तो गाइस अभी तक स्प्रिंग बूट में हम लोग काफी चीज कवर कर चुके हैं। अब बारी आती है कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए, ठीक है। जैसे इस प्रोजेक्ट बनाया जाए और उस प्रोजेक्ट पर कुछ हम लोग हैंड ऑन प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे पुरानी चीजें हैं वो याद रहे। अदरवाइज स्प्रिंग बूट में एनोटेशन है वो बार बार हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमको एक दिमाग पर हिंट करता रहेगा, यस भाई रिक्वेस्ट पर हम कहाँ यूज करते हैं, पाथ वेरिएबल कहाँ यूज करते हैं, कंपोनेंट कब लगाते हैं, ऑटो वाइड कब लगाते हैं। तो विदाउट प्रोजेक्ट बनाए हुए संभव नहीं है। ऑल्दो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं कहीं वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रोजेक्ट बना लोगे तो भाई एक रहेगा कि यस हम स्प्रिंग बूट से हम ये प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले हम समझ लेते हैं कि लेयर आर्किटेक्चर क्या होती है स्प्रिंग बूट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा हूँ कि इन सिंपल टर्म लेयर आर्किटेक्चर इन स्प्रिंग बूट मीन्स डिवाइडिंग योर कोड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट और लेयर ईच विथ ओन स्पेसिफिक रोल, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे समझने की लेयर आर्किटेक्चर का मतलब कि सपोज करो कि मैं प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाया तो वहां पे हमको डेटाबेस से रिलेटेड भी काम करना पड़ता है भाई। वहां पे हम कुछ लॉजिक लिखेंगे, वहां पे हम कुछ यूजर से रिक्वेस्ट आए तो रिक्वेस्ट हम लोग रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट को रखेंगे हम, ओके। चलो, तो इसमें क्या होती है कि मतलब स्प्रिंग बूट लेयर आर्किटेक्चर बोलता है कि ठीक है, जो तुमको काम है काम करो, लेकिन उसको एक सेपरेट सेपरेट पैकेज में रख दो। सेपरेट सेपरेट पैकेज में रख दो इसलिए ताकि कोई आने वाला कल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम इजीली उसको डिटेक्ट कर सके कि यस डेटाबेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यस यहाँ डेटाबेस पैकेज में होगा। बिजनेस रिलेटेड मतलब लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो लॉजिक जो वाला पैकेज होगा उसमें होगा। अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वहां पे हम पैकेज रिक्वेस्ट वाला पैकेज के अंदर हम रख देंगे। मैं सिंपल हम मीनिंगफुल नेम देंगे ताकि हमको एज अ प्रोग्रामर समझ में आए कि इस पैकेज में क्या मतलब इस पैकेज के अंदर क्या प्रॉब्लम हो गई है या पैकेज कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखो, अब और क्या लिखते हैं जैसे पैकेज से क्या क्या फायदा है कि हम अच्छे से इजी टू अंडरस्टैंड, अच्छा से समझ में आएगा। टेस्टिंग मेड सिंपल, अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो भाई समझ में आएगा, टेस्टिंग सिंपल हो जाएगी क्योंकि हम पैकेज अलग अलग पैकेज बना दिए हैं, अलग अलग क्लास बना दिए हैं और उस क्लास को पैकेज के अंदर कर दिए हैं, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी हमारा पैकेज प्रोग्राम प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। इन समरी लेयर आर्किटेक्चर स्प्रिंग बूट हेल्प्स ऑर्गेनाइज योर कोड, promote reusability, simplify testing, allow for independent scaling, enable flexibility for changing and enhance security, ठीक है। चलो, वही समझाएं आपको। अगर आपको रिक्वेस्ट रिलेटेड कुछ क्लास बनानी है तो उसको रिक्वेस्ट के पैकेज के अंदर रख दो और उसके अंदर क्लास ले लो। लॉजिक लिखना है तो लॉजिक नाम का पैकेज बनाओ, उसके अंदर क्लास रख दो। डेटाबेस रिलेटेड कोई काम करनी है तो एक पैकेज बनाओ, उसमें डेटाबेस रिलेटेड कोई वर्क करो। दैट्स इट, यही है मेरा लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मान लो कि इसके रिलेटेड कोई काम करनी है तो यहाँ पर रख दिए, ठीक है। और ले लेते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हमको लेना है यहाँ पे कर देगा, फिर से अपना काम करके इसको लौटा देगा, ठीक है ना। अब गाइस हम स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं और इसमें एनोटेशन के बहुत सारे एनोटेशन को हम लोग देख चुके हैं ना। अब थोड़ा बहुत चलते हैं, हम यहाँ पे सिंपल एक टू डू प्रोजेक्ट बनाएंगे। टू डू प्रोजेक्ट, क्योंकि स्प्रिंग बूट जो है हमारा बैकएंड के लिए यूज होता है, तो इसमें हम सिर्फ बैकएंड रिलेटेड वर्क करेंगे, हम फ्रंट एंड इसमें नहीं बनेंगे। हम सिंपल बैकएंड बनाएंगे, एपीआई क्रिएट करेंगे, डेट मतलब रिक्वेस्ट आया उसको प्रोसेस कर, क्लाइंट जो आया रिक्वेस्ट भेजा और उसको हम रिस्पॉन्स भेजेंगे एज हम लोग बैठ के वहां पे सर्वर पे बैठ के, ठीक है। तो तो हम यहाँ पे टू डू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। आप टू डू मतलब समझते होंगे कि नहीं समझते होंगे, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हूँ कि टू डू मतलब सिंपल क्या होती है कि मतलब कि हम अपने टास्क को क्रिएट कर देंगे। मतलब आज हमको ये टास्क करनी है, ठीक है। चार पांच टास्क दे दिए और उस टास्क में सबसे पहले हमको डीएसए पढ़ना है, उसके बाद हमको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, उसके बाद हम स्प्रिंग बूट पढ़ना है। तो यहाँ पे एक उस पांचों टास्क को एक अलग अलग प्रायोरिटी हम दे देते हैं, ठीक है। और हम अलग अलग टास्क को कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे अगर हमको आज पढ़ना है, उसके बाद हम मूवी देखना है, उसके बाद हमको खाना खाने जाना है, तो उसको टास्क हम लोग कैटेगराइज मतलब एक कैटेगरी के अंदर बांट दिए, ठीक है। अगर सपोज करो कि अगर हमको मैं एक अगर हमको आज मूवी देखने नहीं जाना तो उसको मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं रिमाइंडर।
रिमाइंडर भी उसको बता सकते हैं कि हाँ भाई मतलब कि 4 बजे तक हमको ये काम करनी है, लेकिन अभी तक नहीं बजा है। अभी 4 बज गया लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ, तो आप सिंपल रिमाइंडर लगा कर याद करते कराते रहेंगे कि भाई हमको ये सब काम करनी है। दैट्स इट, ठीक है। तो होप टू डू मैंने समझ गए। सिंपल टास्क अपने डेली लाइफ में डेली डेली टास्क क्रिएट करना, डिलीट करना, ठीक है। और हम अपने स्प्रिंग बूट के अंदर हम सबसे पहले टू डू मैनेजर तो बनाएंगे। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले जो हम लोग को टू डू को ऐड करना है, टू डू को गेट करना है, सिंगल टू डू को हम लोग गेट करना, टू डू को अपडेट करना, टू डू को डिलीट करना, बस हमारा यही मेन फोकस, सिंपल समझने के लिए, ठीक है। अब गए आप सोचो थोड़ा सा और ये बताओ कि टू डू को ऐड करना, टू डू को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले हमको टू डू को अगर ऐड करना होगा तो सबसे पहले हमको HTTP मेथड चाहिए भाई, हमको पोस्ट चाहिए। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं मतलब कि कुछ रिसोर्स अपने सर्वर पे क्रिएट कर रहे हैं, मतलब क्रिएट कर रहे हैं तो मतलब कि पोस्ट आएगी, ठीक है। अच्छा, ऐड कर रहे हैं तो एक किसी मेथड पर हम अपने मेथड पर अपना लॉजिक लिखेंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, उसके लिए हमको चाहिए फायर अप करने वाला। क्या चाहिए, फायर अप करने वाला। तो सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दिया गेट टू डूज, सिंपल यहाँ पे मान लो कि इसको एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, 1 मिनट, मैं सिंपल यहाँ पे लिख दिया टू डूज, ठीक है, टू डूज। और ये टू डू जो मैं लिखा, तो टू डू जैसे लिखा तो हमको आनी चाहिए लाइक दैट, ऐसा टू डू लिख दिया। 1 मिनट, टू डू लिख दिया, ठीक है। तो अगर मैं टू डू फायर अप करूंगा तो इसके उस मेथड के अंदर जो भी चीज हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले हम HTTP मेथड पोस्ट लिखेंगे, टू डू लिखेंगे, ठीक है। ऐसा हमको टू डू को गेट करना है, मतलब कि सर्वर से कुछ देना होगा तो वहां पे हम लोग HTTP की मेथड गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप समझिए, जैसे कि लेयर आर्किटेक्चर क्रिएट टू डू। अगर टू डू को क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, एक स्लैश फायर अप करने वाला चाहिए। तो टू डूज मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर मेथड लिखूंगा और सिंपल ये टू डूज को क्रिएट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे HTTP मेथड क्या रखेंगे भाई, HTTP मेथड रखेंगे हम पोस्ट। और ये क्या करेगी, ये टू डू यह हमारे रिसोर्स को क्रिएट करेगी, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स को मेरा क्रिएट करेगी मतलब कि हमको सपोज करो कि पढ़ना है, लिखना है और मूवी देखना है, तो जैसे ये सब मेरा रिसोर्स है, पढ़ना लिखना मूवी देखना रिसोर्स है, तो सिंपल इसको सर्वर पर जाकर क्रिएट करना, दैट इज पोस्ट मेथड हो गई, ठीक है। अच्छा, और इसमें इसमें हम यूज करेंगे जेसन यूज करेंगे, आप एक्सएमएल भी यूज कर सकते हो। आप मतलब कि पोस्टमैन में आप बताया था ना, एक्सएमएल हो गया, जेसन हो गए, फॉर्म डेटा हो गया, HTML हो गया, आप जो मन हो, लेकिन इसमें हम जेसन यूज करते हैं, लेकिन जेसन आजकल बहुत फेमस है, ठीक है। जेसन यूज करेंगे फॉर सेंडिंग डाटा इन रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर रिक्वेस्ट में डाटा को सेंड करना होगा, जैसे कि मान लो हम आपको बताया था ना रिक्वेस्ट फॉर्म में या फिर पांच वाली वेरिएबल में, उसमें उसमें रिक्वेस्ट में आप डेटा को सेंड करते हैं, जैसे प्रोडक्ट ID 12 हो गई, प्रोडक्ट नेम हमारा नोकिया हो गई, नोकिया हो गई, और इसका प्रोडक्ट रेटिंग 8 हो गई। ये मेरा डेटा है, डेटा मतलब कि रिक्वेस्ट के फॉर्म में डेटा को सेंड करें, तो यहाँ पे जेसन को यूज कर सकते हैं। जेसन की यूज की वैल्यू फायर में डेटा को यूज करता है, ठीक है। सपोज को सिमिलरली अगर उसे भी हमको टू डू को गेट करना होगा, टू डू को अगर हमको गेट करना होगा, तो टू डू को अगर हमको गेट करना होगा तो सिंपल जाएंगे, तो कैसे लिखेंगे भाई, टू डू गेट करना होगा तो यहाँ पे सबसे मेथड को फायर अप करेंगे टू डू, ठीक है। अच्छा, HTTP मेथड का लेंगे हम, गेट लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, गेट मतलब यहाँ पे मेथड को लेंगे गेट, ठीक है। और सपोज करो कि हमको सिंगल टू डू चाहिए, सिंगल टू डू, तो सिंगल टू डू चाहिए तो हमको या तो हम रिक्वेस्ट फॉर्म या फिर हमको पाथ यूआरएल पाथ पाथ वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे हम अपना आईडी को पास कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम में समझाया था ना, जैसे आईडी को पास कर देते हैं तो आईडी इंट आईडी में स्टोर होती है, तो यहाँ पे आईडी को हम प्रिंट करवा लेते थे, सेम वैसे ही है। तो यह सिंगल टू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो गाइज सिंपल आपका प्रोजेक्ट का ओवरव्यू यही है, ठीक है। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एक आपको टू डू का आपको प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट को आपको सिंपल फेक डेटाबेस से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।